आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अंतःकरण की वृत्ति इंद्रियों के दरवाजे से निकलकर विषय तक जाती हैं और उस पर मोहित यानी व्याप्त होकर उसकी शक्ल इख्तियार करती हैं। इस तरह परमात्मा चेतन और विषय चेतन में अभेद होता है। अंतःकरण में जो अक्स यानी निर्मल चीज है और उस वक्त विषय की सूरत है, चेतन में मुसफ़ा पड़ता है। इस तरह चीज जानी जाती है कि इसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं और यह इल्मी की सत्य ज्ञान है, जहां इंद्रियां और विषय का पूरी तरह संबंध यानी इल्हाक मिलन होता है। वहां इल्म हकीकी का इक्कान संभावना भी नहीं है। बस अगर किसी दोष यानी नुक्स मसलन अंधेरे वगैरह की बाइस यानी कारण अंतःकरण की वृत्ति विषय पर मोहित यानी व्याप्त होकर उसकी सूरत पूरी तौर पर अख्तियार नहीं कर सकती, वहां इल्म नक्सी दोषपूर्ण रहेगा। इसी को भ्रम कहते हैं। चूंकि हासा सिर्फ एक ज्ञान स्वरूप आत्मा को कहते हैं और वह जागृत की सूरत नजर आ रहा है, एक इस वास्ते वह उसी तरह का भ्रम है जैसे अंधेरे में रस्सी सांप की सूरत नजर आती है। यहां रस्सी अधिष्ठान है और सांप भ्रम है। इसी नजर आने और महसूस होने को इत्तलाह यानी अर्थों का ख्वाहिती कहते हैं। मुख्तलिफ महजीब इस भ्रम की तौलीय व्याख्या इस तरह करते हैं। असद ख्याति यह शून्यवादी या निहिलिस्ट का मजहब है, जो कहता है जो कयानात यानी सृष्टि हमें महसूस होती है, क्या मद्दा क्या रूह, सब एक बुदनमुदी रूप हैं। ना मद्दा का वजूदे वाकई है, ना रूह का। दोनों असद यानी मुतलक सर्वथा नेस्त शून्य है। जब तक हम जीते रहते हैं बुदनमुदी अपना जलवा दिखाती रहती है। जब मौत आ गई कुछ बाकी नहीं रहता। इसी को शून्य कहते हैं। यानी जिस तरह असली रस्सी मसद है असद है, इसी तरह उसमें सांप और चांदी की प्रतीति यानी एहसास यानी अभ्यास होना भी असद है। लेकिन इसमें यह ऐतराज यानी आपत्ति उठाता है कि अगर कयानात यानी असद का नेस्त मुतलक यानी सर्वथा शून्य है, तो गधे के सींग या बांझ की औलाद की तरह प्रतीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आत्मख्याति यह ज्ञानवादी या सेंशनलिस्ट और आइडियलिस्ट का मजहब है। यह कहता है कि जो कयानात हमें महसूस होती है वह हमारे ही मन के अंदर है और हमारे ही मन की वृत्ति स्वरूप यानी कैफियत नफ्स का मजुआ यानी संग्रह है। इसमें बाहर नहीं। दम बेदम कैफियत नफ्स बदलती रहती है, लेकिन दरिया की धार की एक विज्ञान धारा नजर आती है। बस रस्सी में सांप की प्रतीति यानी भ्रम इस बात में है कि सांप वृत्ति रूप से हमारे मन के अंदर है और हम उसको बाहर महसूस करते हैं। इसमें सिर्फ इतना ऐतराज है कि सांप जब मन के अंदर है तो महसूस यानी अनुभव भी इसी तरह होना चाहिए कि मन के अंदर है। जैसे हाफिजे यानी मस्तिष्क की कैफियत यानी वृत्तियां महसूस होती हैं, बाहर क्यों महसूस होती हैं? दिगर यानी इसके अतिरिक्त जब धार दम बेदम बदलती रहती है तो क्षणिक विज्ञानवाद में मसले के मुताबिक
उनका एहसास भी लम्हा भर, पल भर से ज्यादा ना होना चाहिए। तीसरा, अन्यथा ख्याति, यह न्याय और वैश्विक शास्त्रों का है। इसके मायने ये हैं कि चीज कुछ है और अन्यथा यानी ये तरह नजर आती है। न्याय मत में इल्म आशिया एक खारिजी यानी दुश्मन वस्तुएं का तरीक यानी क्रम इस तरह पर माना गया है कि विषय का अव्वल इंद्रियों के साथ संबंध यानी इल्हक होता है। इंद्रियों का मन से और मन का आत्मा से इस दर्जे पर पहुंचकर ज्ञान हो जाता है, गोया तमाम ज्ञान इंद्रिय है। ब्रह्म के महल में दोष यानी अंधेरे वगैरह में नफ्स दोष के विषय में इंद्रियां से पूरा पूरा इल्हाक यानी मिलन नहीं होता, लेकिन जितना इल्हाक होता है उससे कुछ ना कुछ ख्वाब विशिष्ट विषय के महसूस होते हैं और उसमें मुशाबह यानी समान संस्कार उदय होते हैं। मसलन रस्सी की सूरत में दराजी या सांप की सूरत में होना, इसी वजह से रस्सी सांप नजर आने लगती है। इसमें सिर्फ ये सवाल पैदा होता है कि जिस वक्त तमाम ज्ञान इंद्रिय जन्य हैं, तो ब्रह्म ज्ञान भी इंद्रजन्य होना चाहिए। अगर कहो तो हकीकत में ब्रह्म भी इंद्रिय जन्य है, ज्ञान है, क्योंकि विषय इंद्रियों के संबंध से कुछ ख्वाब तो बिला वास्ता इंद्रजन्य है और कुछ पहले संस्कारों की वजह से बिला वास्ता इंद्रजन्य है। तो अव्वल तो यह ऐतराज उठता है कि यह दोहरा ज्ञान अनुभव सिद्ध नहीं। सांप एक ही ज्ञान में प्रत्यक्ष नजर आते हैं, दूसरे ज्ञान इंद्रजन्य है तो अन्यथा ख्याति यानी और तरह के प्रतीक प्रीति या एहसास का इकराम यानी संभावना नहीं। चीज जैसी है वैसी ही नजर आनी चाहिए। भला क्यों कर मुमकिन है कि चीज यानी विषय मालूम तो रस्सी हो और ज्ञान होता तो सांप का। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हम सफर करते हुए सिंध की तरफ चले। एक हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी हमारे साथ थे। वहां एक भक्त ने हमारी दावत की। ब्राह्मण देवता भी खाना खाने गए। खाना खाते खाते हमने देखा कि उस भक्त का कोई आदमी बाहर से आया और पानी पीने को जो मटका सामने रखा था उसमें से गिलास भरकर पानी पीना शुरू किया। तो झूठा पानी गिलास में बचा। वह उस घड़े में वापस डालकर वह घड़ा ढककर चला गया। जब हमें पानी की जरूरत हुई तो भक्त जी ने उसी घड़े में से लोटा भरकर हमको और उन ब्राह्मण देवता को भी दे दिया। यह देखकर हम चकरा गए, मगर हमने ख्याल किया कि तुम तो साधु हो, जात पात की कोई बंदिश नहीं, फिर झिझक किसकी। फौरन हमने तो पानी पी लिया, मगर ब्राह्मण देवता ने पानी नहीं पिया, बल्कि खाने से भी उसी वक्त हाथ खींच लिया। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि काबुल में एक फकीर साहब अपनी उंगली दिखाकर सरे बाजार ये कहते निकलते कि खुदा की उंगली में अंगुष्तरी यानी अंगूठी पहना दो। इस कलमाए क्रूफ यानी नास्तिक वचन को सुनकर लोग उसको पकड़कर काजी साहब के पास ले गए। काजी साहब ने सजाए मौत का हुक्म फरमाया। अब अमीर साहब की खिदमत में अपील पेश हुई और फकीर साहब से जवाब तलब किया गया तो उन्होंने कहा, अच्छा यह तो बतला दो कि यह जहान किसका है। जवाब मिला तो खुदा का।
फिर पूछा कि ये मुल्क किसका है? जवाब मिला कि खुदा का। बोला ये जान किसकी है? तो कहा कि खुदा की। फरमाया कि जिस्म किसका है? कहने लगे कि खुदा का। तो फकीर साहब ने फरमाया कि जब यह जिस्म खुदा का है तो ये उंगली खुदा की ना हुई तो किसकी हुई? आगे, एक रोज सर्वब्रह्म के मामले यानी विषय समस्या पर बातचीत हो रही थी कि किसी साहब ने ऐतराज यानी आपत्ति किया कि सर्वब्रह्म है तो ख्वाब किस चीज की हो, सब हमारी हैं, हम आपको क्यों ना ले लें? इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया कि क्या जो चीज आपके बाएं हाथ में है वह आपकी नहीं है? क्या यह जरूरी बात है कि जब आप आपको अपने दाएं हाथ में लें तभी आपकी चीज कहलाए और बाएं हाथ में होने से किसी और की हो? ये तमाम मखलूक यानी सृष्टि के हाथ विराट रूप ब्रह्म के हाथ ही हैं। उस सूरत में यह चीज ख्वावा किसी के पास हो, सब उस विराट रूप ब्रह्म ही है। यह कोई जरूरी बात नहीं है कि यह चीज खास आपके या किसी के हाथ में ली जाए तभी ब्रह्म की होगी। जब यह चीज दूसरे के हाथ में रहकर भी आपकी हो सकती है तो फिर क्यों जरूरी बात है कि आप ही उसको हाथ में लेने से फिक्र करें? अलबत्ता जैसे कोई शख्स हाथ बदलने या किसी और मसल यानी मरोड़ से एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज ले लेता है, उसी तरह पर कुदरत ये शे उस शख्स को लेकर या किसी के तरीके से आपको पहुंचा दे तो उसकी मर्जी। बहरहाल इस मामले में आपका ख्याल व जिक्र व कोशिश मसूद व्यर्थ है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।